It's none of your business. Excuse me. शबरेज, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड किया करो। जो काम आपने कभी मेरे लिए नहीं किया, उसकी उम्मीद मुझसे क्यों कर रही है? तुम्हारे बाबा है ना? अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। आज हम न्यू ड्रामा सीरियल राह जुनून के आने वाले एपिसोड के बारे में बात करेंगे, जिसमें एक्टर दानिश तैमूर हैं और दूसरी उनके साथ गर्ल जो है वो है कोमल मीर। दानिश तैमूर को शबरेज़ का नाम दिया गया और कोमल मीर को मेहर का नाम दिया गया। इस ड्रामे की फर्स्ट एपिसोड भी मिलियन तक पहुंच चुकी है, टॉप ट्रेंडिंग में जा रहा है। इसके आने वाले एपिसोड शबरेज़ अपने घर जाता है तो उसकी माँ बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है, कहती है तुम अपनी फैमिली को टाइम नहीं देते, बाहर घूमते फिरते रहते हो, अपने दोस्तों के साथ ड्रग्स करते हो, ड्रग्स के अलावा तुम्हें कोई और भी काम है? तुम्हारी फैमिली भी है, तुम्हारे माँ बाप भी है, सब कुछ है, तुम्हारा घर है, तुम क्यों बाहर रहते हो, हमारा ख्याल नहीं करते? तो वो कहता है कि जिस तरह आप हमारा ख्याल रखते हो इसी तरह हम भी आपका रख देंगे, इनफ, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है आपकी। तो इस तरह वो गुस्सा होकर चला जाता है। दरअसल शबरेज़ और उसकी माँ अपने बच्चों के साथ कभी टाइम स्पेंड नहीं करते, वो अपनी पार्टीज़ में, अपनी जॉब्स में, अपने बिजनेस में इन्वॉल्व रहते हैं, उन्हें कोई इंटरेस्ट नहीं होता। तो शबरेज़ एक हॉस्पिटल में होता है, ड्रग्स ले रहा होता है, तो हॉस्पिटल में ड्रग छुड़वाने के लिए 6 मंथ का कोर्स होता है। जब वो वहाँ से जाता है तो उसकी मॉम और बाप उसको पिक करने आते हैं, वो नहीं आता। तो शबरेज़ गुस्से में एक पहाड़ी पर चला जाता है और ख़ुद सुसाइड करने की कोशिश करता है। जब शबरेज़ सुसाइड कर रहा होता है तो एक लड़की उसे आकर पकड़ लेती है, उसका हाथ पकड़ लेती है, तो वो एकदम से आँखें खोलता है, रो रहा होता है। तो उसकी तरफ देखता है, वो कहता है कि तुम कौन हो? तो वो बताती है कि मेरा नाम मेहर है और मैं यहाँ पे ट्रिप पर आई हूँ, यूनिवर्सिटी की तरफ से ट्रिप पर आई हुई थी और आपको देख रही थी कि आप परेशान हो और मुझे लगता है कि आप खुदकुशी करने वाले हो। आप एक नीचे खाइए और आप गिरने की कोशिश कर रहे हो। तो वो कहता है जी हाँ बिल्कुल, मैं परेशान हूँ, मैं बहुत तंग हूँ, खस्ता हाल है, मैं अपनी ज़िंदगी से तंग आ चुका हूँ, मैं ड्रग्स करता हूँ। वो उसे बताता है सब बातें। तो कोमल मीर उसे बताती है तुम ज़िंदगी की कदर करो, किसी के लिए ना सही तो किसी एक के लिए ज़रूर जीना चाहिए। ज़िंदगी में एक एक लम्हे की कदर करो, वक्त गुज़र जाएगा, मुश्किल हो या आसान हो, लेकिन ज़िंदगी को कभी बेकार नहीं समझना चाहिए। हर इंसान अपने टाइम पर कुछ न कुछ, इंसान के अंदर कुछ न कुछ होता है, वो उसे समझाती है, बहलाती है। इस तरह शबरेज़ का मूड चेंज हो जाता है, कुछ हैप्पी होता है और फिर वो ये दोनों आपस में बातें करते हैं। शबरेज़ उसे अपने दिल का हाल बताता है, जो बोझ होता है वो उसका उतर जाता है। उसके बाद मेहर जो है वो चली जाती है। जब मेहर जा रही होती है तो वो कहता है सुनो, ये मेरा नंबर है और ये मेरा नाम है, ज़िंदगी में कभी भी कोई ज़रूरत पड़े तो मुझे बता देना। उसके बाद शबरेज़ एक होटल में बैठा होता है, अपने भाई का वेट कर रहा होता है, वो ओवरसीज़ है, बाहर के कंट्री में रहता है। वो दोनों बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। जब वहाँ पे खड़ा होता है तो वहाँ पर मेहर की कॉल आती है और कहती है कि मुझे पहचाना? वो कहता है नहीं, कौन? वो कहता है कि मैं वही हूँ जिसने उस दिन आप सुसाइड कर रहे थे तो मैंने आपको पकड़ा था। हाँ हाँ, मुझे समझ आ गई। वो कहता है जी बोलो, आपने मुझे कहा था कि आपको ज़िंदगी में कभी भी कोई ज़रूरत हो तो मैं तुम्हारी मदद के लिए आ जाऊँगा। तो शबरेज़ कह शबरेज़ कहता है जी बिल्कुल, मैंने ऐसे ही कहा था। तो आप बताओ मुझे क्या मजबूरी है आपकी, मैं आपकी क्या हेल्प कर सकता हूँ? आपकी ज़िंदगी में कभी किसी चीज़ की कोई कमी हो, कोई हेल्प हो तो मुझे बता देना, मैं आपके लिए हाज़िर हो जाऊँगा। तो वो कहती है कि मेरी बस जो है चली गई है, मैं एन्जॉय कर रही थी, सैर कर रही थी, थोड़ी दूर चली गई, जब वापस आई तो हमारी बस जो ट्रिप वाली बस है यूनी की, तो वो चली गई। तो मुझे ना थोड़ा आपकी हेल्प चाहिए। तो वो कहता है ठीक है मैं आ जाता हूँ, मुझे अपनी लोकेशन सेंड कीजिए, मैं आ जाता हूँ। मेहर वेट कर रही होती है तो शबरेज़ आ जाता है, शबरेज़ अपनी जीप लेके आ जाता है। वो बताती है कि उस जगह पर मेरी जो है बस है वहाँ पर होगी और आप आपसे रिक्वेस्ट है कि मुझे वहाँ तक पहुँचा दें किसी न किसी तरह। तो वो दोनों साथ में चले जाते हैं। वो कहता है आ जाओ, मैं तुम्हें छोड़ आऊँगा, लेकिन यहाँ वहाँ जाते जाते वक्त काफ़ी लग जाएगा, 1-2 घंटे लग जाएंगे। तो वो दोनों रास्ते में जा रहे होते हैं तो उनकी जीप जो है ख़राब हो जाती है। शबरेज़ थोड़ा उसे ठीक करता है लेकिन कहता है कि थोड़ी ठीक तो है लेकिन थोड़ी चलेगी, थोड़ी देर बाद वो और ज़्यादा ख़राब हो जाएगी और हमें इसे मैकेनिक को दिखाना लाज़मी होगा, क्योंकि हमने लंबा सफ़र करना है। अगर मैकेनिक ने इसे ठीक ना किया तो फिर ये हम अपनी मंज़िल तक नहीं पहुंच पाएंगे। उसके बाद वो जा रहे होते रास्ते में, शबरेज़ कहता है सफ़र भी लंबा है और अगर हम खामोश रहे तो और लंबा हो जाएगा।
तो कुछ बातें कर वो एक दूसरे को बताते हैं। वो बताती है कि मेरा नाम मेहर है, और शबरेज़ भी उसे अपने बारे में बताता है। एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करवाते हैं। उसके बाद गाड़ी सेट करवाते हैं। एक मैकेनिक के पास जाते हैं। शबरेज़ गाड़ी को खोलता है और कहता है कि हाँ, थोड़ी बहुत ठीक तो हो गई है, लेकिन इस काबिल नहीं है कि हम इतना लंबा सफ़र कर सकें। और उसके बाद शबरेज़ उसे कहता है अब गाड़ी तो बनवा रहे हैं, हम मुझे भूख लग रही है, खाना खा लें। तो मेहर गुस्सा होती है। वो कहती है कि मैं इतनी टेंशन में हूँ, मेरी गाड़ी छूट गई है, मेरा बाप आप क्या सोच रहा होगा जब उन्हें पता चल जाएगा कि मैं खो गई हूँ। तो वो गुस्सा होंगे, मुझे कॉल करेंगे। तो शबरेज़ कहता है इट्स ओके, कोई बात नहीं, हम फिर चले जाएंगे। थोड़ी देर बाद मेरे को फील होता है कि मैंने इसकी इंसल्ट कर ली। इतना अच्छा बंदा है और इतनी हेल्प मेरी कर रहा है, फिर भी मुझे इसको इनकार नहीं करना चाहिए था। फिर थोड़ी भी देर बाद सोचने के बाद वो कहती है इट्स ओके, हम खाने पर जाते हैं। तो वो दोनों खाने पर चले जाते हैं। मुझे ऐसा नहीं करने से मुझे टेंशन थी, इसलिए मैं थोड़ी गुस्सा। वो दोनों रेस्टोरेंट में जाते हैं, बैठ जाते हैं, एक दूसरे से बातें करते हैं। वो मेयर कहती है आपसे एक बात पूछूं। शबरेज़ कहता है हाँ, यही पूछोगी कि सुसाइड क्यों कर रहे थे। सुसाइड इसलिए कर रहा था क्योंकि मेरे माँ बाप ने आज मुझे लेने आना था। 6 मंथ हो गए हैं, मैं हॉस्पिटल में था और आज भी वो मुझे लेने नहीं आए। ड्रग्स मैंने छोड़ दी हैं। अब एक मेरा भाई है जो मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, उसी ने मुझे हॉस्पिटल भेजा था और उससे मैं भी बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ। तो इस वजह से मुझे गुस्सा है अपने माँ बाप पर। उन्होंने कभी हमें कोई टाइम नहीं दिया। वो अपने बिजनेस, अपने पार्टीज़, अपने कारोबार में इन्वॉल्व रहते हैं, हमें पूछते तक नहीं है। केयरलेसनेस है। दरअसल उसकी फैमिली जो है वो रिच फैमिली है, और रिच फैमिली अक्सर अपनी औलाद को टाइम नहीं देती, वो अक्सर पार्टीज़ एंजॉय करते हैं। तो मेयर ऐसी बातें सुनकर बहुत मेयर शबरेज़ की ऐसी बातें सुनकर और भी उसमें इंटरेस्टेड हो जाती है। उसे फील होता है कि ये बंदा किस तरह अकेली ज़िंदगी गुजार रहा है। इस हाल में इसके माँ बाप भी इसकी कुछ कदर नहीं करते, तो लोग ऐसे ही बर्बाद हो जाते हैं। उस वो ऐसे ख्याल कर रही होती है और परेशान हो रही होती है कि क्यों ऐसा क्यों होता है, अपना माँ बाप इस तरह क्यों करता है। तो वो शबरेज़ के साथ हमदर्दी करती है, उसे समझाती है कि नेक्स्ट टाइम तुमने ऐसा कभी नहीं करना। ज़िंदगी है, एक बार मिलनी है, किसी के लिए ना सही तो किसी एक के लिए जीना चाहिए। ज़िंदगी में कोई ना कोई वजह होनी चाहिए जीने के लिए, इस तरह मायूस नहीं होना चाहिए तुम्हें। तो शबरेज़ रो रहा होता है, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। वो कहता है कि हमें अपने माँ बाप की तरफ से कोई प्यार नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला, कभी कोई टाइम उन्होंने नहीं दिया। यही वजह है कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। खाना खाने के बाद वो दोबारा अपने सफ़र पर रवाना हो जाते हैं। वहाँ पर जब मंजिल पर पहुँचते हैं तो वो कहती हैं हाँ, यही मेरी बस है और यहीं आप मुझे जाना है, थैंक यू। थैंक यू करके वो बाहर जाती है। तो वो कहता है, शबरेज़ कहता है मेयर जी रुकिए। तो मेयर रुक जाती है। वो गाड़ी से निकल कर बाहर आता है और मेयर के पास खड़ा हो जाता है। वो कहता है कि आपसे एक बात कहनी है। वो कहती है बोलो। शबरेज़ कहता है मैंने ज़िंदगी में बहुत लोग देखे हैं, लेकिन आप में मुझे अपनायत नज़र आई है। मैं आपको चाहने लगा हूँ, आप मुझे बहुत अच्छी लगी हो। आपने कहा था कि कोई ऐसा इंसान ज़िंदगी में होना चाहिए जिसकी वजह से हमें ज़िंदगी में खुश रहना चाहिए और जीना चाहिए और सुसाइड नहीं करना चाहिए, ज़िंदगी से मायूस नहीं होना चाहिए। आपसे बातें करके मुझे ऐसा लगा है कि आप ही वही हैं, वही इंसान हो, और अब मैं आपके लिए ही जीना चाहता हूँ। मुझे आपसे इंटरेस्ट हो चुका है। आप मुझे बहुत अच्छी लगी हो। तो मेरी ऐसी बातें सुन के उसको गौर से देखती है और कहती है कि बिल्कुल ऐसी ही बात है, मुझे भी आपसे अपनायत का एहसास हो चुका है। मैं आपको अकेला देखकर परेशान हो गई थी, बहुत ज़्यादा सैड हूँ। मैं भी चाहती हूँ कि आपका और मेरा एक दोस्ताना ताल्लुकात बन जाए और हम दोनों खुश रहें और हमेशा खुश रहने का एक दूसरे से वादा करते हैं। जबकि शबरेज़ भी इंटरेस्टेड हो चुका है, शबरेज़ को बहुत अच्छी लगने लगी है। एक लड़की जो इतना एहसास करती है, इतनी केयर करती है, इतना टाइम स्पेंड करती है और अच्छी बातें करती है और बुरे हालात को बुरे हालात का सलूशन बताती है और उसे कहती है कि तुम ऐसा मत करो, सुसाइड मत करो, अच्छी तरफ ले जाती है। तो
बंदा इम्प्रेस हो गया है। अब शबरेज़ उससे इम्प्रेस हो चुका है और शबरेज़ उसको चाहने लगा है। अब शबरेज़ बहुत ज़्यादा हैप्पी है। जबकि वह सुसाइड करने वाला था उस टाइम शबरेज़ की हालत ऐसी नहीं थी। उस टाइम शबरेज़ बहुत ज़्यादा परेशान था, रो रहा था। तो ये दोनों बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। उसके बाद मेहर की दोस्त आती है और कहती है तुम कहाँ चली गई थी, इतना वेट किया इतना वेट किया। वो कहती है कि आपने हमारे घर फ़ोन तो नहीं किया। वो कहती है नहीं, अभी तक नहीं किया। उसके बाद मेहर अपने घर चली जाती है, शबरेज़ अपने घर चला जाता है। एक दूसरे को कॉल्स करते हैं, सारी सारी रात बातें करते हैं अच्छी अच्छी। अब इन दोनों को प्यार भी होने लग चुका है। हैप्पी मूड में रहते हैं। मेहर और शबरेज़ फ़ोन कॉल्स बहुत ज़्यादा करने लगे हैं और एक दूसरे में इंटरेस्टेड हो चुके हैं दोनों। अब एक दूसरे से बात किए बिना रह नहीं सकते। अब इनका वक्त एक दूसरे से बगैर नहीं गुजरता। उसके बाद ये दोनों रहते भी कराची में हैं। फिर यूनी में चले जाते हैं। मेयर शबरेज़ को अपनी यूनिवर्सिटी में ले जाती है, अपने दोस्तों से सलाम दुआ करवाती है, उनसे बातें करवाती है। मेयर यूनी में बैठी होती है तो मेयर को ख्याल भी अब शबरेज़ के आने लगे हैं। अब उसके दिल दिमाग पर शबरेज़ छा चुका है। यूनी में जाते हैं तो फिर भी उसे शबरेज़ के ख्याल आते हैं। अपने दोस्तों से मिलवाती है, उनसे बातें करवाती है, इंट्रोड्यूस करवाती है कि मेरा दोस्त है, मेरा फ्रेंड है, बहुत ज़्यादा चाहने वाला। फिर ये एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लेते हैं। शबरेज़ और मेरे साथ एक ही गाड़ी में यूनिवर्सिटी में आते हैं और दोनों बहुत ज़्यादा हैप्पी होते हैं। अब एक दूसरे से इनको प्यार भी हो चुका है। शबरेज़ और मेरे साथ में यूनिवर्सिटी में जाते हैं, मेन गेट से गुजरते हैं तो मेर कहती है कैसा लग रहा है, इतने अरसे के बाद यूनिवर्सिटी आया। वो कहता है बहुत अच्छा लग रहा है। एक आप ही हो जिसकी वजह से आज मैं इतना खुश हूँ, इस यूनिवर्सिटी में दोबारा आया हूँ। लेकिन मैं आज से पहले ड्रग्स करता था, गलत काम करता था, अकेले सारा सारा दिन दोस्तों के साथ गुजार देता था, ड्रग्स करता था। आपने मेरी ज़िंदगी बदल दी, आप जैसा कोई नहीं देखा, आप बहुत प्यारी हो मुझे। इस तरह वो हंसते मुस्कुराते एक दूसरे से बातें करते हैं और प्यार करते हैं और एक दूसरे के ख़ास ख़ास ख्याल रखना शुरू कर देते हैं। उसके बाद मेयर अपने बाबा को सरप्राइज़ देती है। उसके वालिद साहब का बर्थडे होता है। मेयर घर की सारी लाइटें ऑफ कर देती है और जस्ट एक ही सालगिरह वाली चंद एक लाइटें जलाती है तो और बाबा को कहती है सरप्राइज़ हैप्पी बर्थडे टू यू। तो उसके बाबा बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। जब उसकी बहन ज़ारा को पता चलता है तो वो गुस्सा होती है। वो कहती है कि मैंने बाबा को कल सरप्राइज़ देना था और तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई कि तुमने मुझे बिना बताए आज सरप्राइज़ दे दिया अपने नंबर बनाने के लिए। तुम हमेशा ही ऐसा करती हो, मेरा हक मारती हो। उसे उसके बाबा समझाते हैं कि तुम्हारी बड़ी बहन है, तमीज़ के साथ बात करो, इस तरह नहीं करते बेटा। तो वो कहती है ओके अच्छा, अगर मुझे तमीज़ नहीं है तो मुझे आपके साथ केक भी नहीं काटना, कोई ज़रूरत नहीं है। तो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और मेरी कहती है नहीं मेरी बहन, हम दोनों बहन हैं और बाबा हम दोनों से एक जैसा ही प्यार करते हैं और मुझे पता नहीं था कि आपने इस तरह कोई सरप्राइज़ देना है। अगर आप बता देती तो हम दोनों साथ में बाबा को और मम्मा को सरप्राइज़ देते। तो इस तरह कुछ बातें करके उसको मना लेती है और फिर ये फैमिली केक काटती है। दोनों माँ बेटियाँ बाप बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और अपना केक काटते हैं और हैप्पी मूड खूबसूरत ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। जबकि इनका बाबा भी बहुत ज़्यादा केयरफुल है, अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा केयर करता है और ख्याल रखता है। ख़ासकर मेयर का तो बहुत ज़्यादा ख्याल रखता है और उससे प्यार भी करता है। उसकी मॉम भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखती है। जबकि शबरेज़ के वालिदैन जो हैं वो रिच फैमिली है, वो बहुत बड़े लोग हैं। वो अपनी औलाद का कुछ ख्याल नहीं रखते, अपनी पार्टीज़ में मगन रहते हैं, एंजॉय करते हैं और हमेशा पार्टीज़ की, कारोबार की, बिज़नेस की बातें करते हैं। अपनी औलाद की कुछ फ़िक्र नहीं है। उनके एक बेटा है जो बहुत अच्छा है, वो बाहर रहता है और एक शबरेज़ है और शबरेज़ का कोई ख्याल नहीं रखते। शबरेज़ इस वजह से